Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher. Now we are going to discuss another terminology of this chapter. The name of this chapter is Introduction to Physics, and the terminologies of this chapter are physical quantity. Physical quantity is a physical property of a phenomena, body or substance that can be quantified by मेजरमेंट. स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमेना यानी कि किसी भी मुजाहिरे की फिजिकल प्रॉपर्टी हो या कोई भी बॉडी हो या कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम उसको क्वांटिफाइड करें किसी भी मेजरमेंट के जरिए, लेंथ के जरिए, ब्रेथ के जरिए, हाइट के जरिए, तो वो क्या बन जाएगी बेसिकली एरिया के जरिए, वॉल्यूम के जरिए वो क्या बन जाएगी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नंबर वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर टू ड्राइव क्वांटिटीज. Let me tell you about fundamental quantity. You can see that on your screen. This is the definition. Physical quantities which cannot be explained by other physical quantities are called fundamental quantities. Student, physical fundamental quantities क्या होती हैं? ऐसी physical quantities होती हैं कि जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती, ना ही उनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन किया जाता है, बल्कि ये अपनी एक्चुअल वैल्यू रखती हैं, अपनी एक्चुअल डेफिनेशन रखती हैं. और फॉर एग्जांपल इसकी मिसालें हैं कुछ: लेंथ, मास, टाइम. बेसिकली दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं स्टूडेंट? जो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज which are explained on the basis of fundamental physical quantities are called dry physical quantities. For example, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, let me tell you one thing about volume. What is the formula of the volume? The answer is that v is equal to length into breadth into height. तो देखें स्टूडेंट, लेंथ कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल क्वांटिटी से लिया गया है. फोर्स की अगर मैं बात करूं, F इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए है, तो एम कहां से लिया गया है? फंडामेंटल. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस कर रही हैं और उनसे मिलकर बन रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राई फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. स्टूडेंट, एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स को अगर हम डिस्कस करें तो द एडवांटेज ऑफ द एसआई यूनिट इज दैट दीज आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक्चुअली इसके दो फायदे हैं. एक फायदा तो क्या है आपके पास, ऐसे तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं. अभी हम आपकी नॉलेज के लिए दो एडवांटेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसआई यूनिट्स बेसिकली क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइज यूज होते हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है. एसआई की स्टैंड फॉर अगर हम देखें, एब्रीविएशन फुल फॉर्म देखें, तो सिस्टम इंटरनेशनल है, ऐसा निज़ाम जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो चल रहा हो. सेकेंडली क्या है इसकी एडवांटेज कि सेकेंडली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इन दीज यूनिट्स आर फॉर इजियर एज द बिगर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय पावर. अगर आप इसका सेकेंडली एडवांटेज देखें तो कैलकुलेशन नहायत ही ईजी हो गई है. बड़ी से बड़ी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू को सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर के जरिए आप जो है वो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Now we have two MCQ related to this topic, advantage of SI unit. Okay, we are going to discuss first MCQ of this topic. You can see that on your screen the first MCQ is 1 meter is equal to, we have four options right now. Option A 10 raised to the power 4 millimeter, option B 10 raised to the power 3 millimeter, option C 10 raised to the power 2 millimeter, option D 10 raised to the power 6 millimeter. इस वक्त अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो आई थिंक यू आर एबल टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और 100 को, दिस इज द ऑर्डिनरी फॉर्म एक्चुअली, और 100 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलूंगा तो यकीनन आप कहेंगे सर 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. लेकिन आप सब स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 मीटर. तो आप देखेंगे, आप बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, और इसका यकीनन आपको पता है कि सर 1000 मीटर, 1000 मिलीमीटर इन 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो 1000 मिलीमीटर के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 10 रेज़ टू द पावर 4 होगी, 10 रेज़ टू द पावर 3 होगी, 10 रेज़ टू द पावर 2 होगी, और 10 रेज़ टू द पावर 6 होगी. तो यकीनन आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, और द करेक्ट आंसर इज 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर. Okay, student, now we are going to discuss another MCQ of this topic. You can see that on your screen.
10 raised to the power minus 9 second is called? So we have four options again right now. Option A, a decisecond. Option B, a millisecond. Option C, a microsecond. Option D, a nanosecond. इसका पूरा स्टूडेंट एक टेबल होता है. अगर हम बात करें मिली सेकेंड की तो 10 की पावर माइनस 3 होगा, माइक्रो होगा तो 10 की पावर माइनस 6 होगा, नैनो होगा तो 10 की पावर माइनस 9 होगा, पीको होगा 10 की पावर माइनस 12 होगा, फेमटो होगा 10 की पावर माइनस 15 होगा. एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है और ग्रीक लेटर में जो है वो साइंटिस्ट ने इनकी बकायदा पावर के जरिए इनके नाम दिए. तो यकीनन आपके जहनों में आंसर आ गया होगा. तो द करेक्ट आंसर इज नैनो सेकेंड. Okay, student, now we are going to discuss another terminology of this chapter, significant figure. The definition of significant figure is all accurately non-digits and first doubtful digit in an expression are known as significant figure. जितने भी student accurately non-digit होंगे और first doubtful digit होंगे किसी भी expression में वो significant figure कहलाएंगे. तो मैं आपसे इंशाल्लाह इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूं कि if the average value of the length calculated is 320.320.5 centimeter, student you can see that in this figure there are four digits basically. In this number 320.5 the digit on the extreme right to the decimal point which is 5 is uncertain. अगर आप देखें 320 हमारे लिए क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जबकि 0.5 में भी कोई एरर हो सकता है, सही एक एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है. लेकिन जो 320 हमारे पास ही बेसिकली क्या है, सर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, जबकि पॉइंट के बाद जो 5 वो क्या है हमारे पास अनसर्टेन वैल्यू है. और इस मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता भी दूं कि अगर हमें कोई फिगर गिवन हो तो उसके हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे, मिसाल के तौर पर एक मैं आपसे बोलता हूँ, सवाल करता हूँ मैं आपसे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस फिगर, और दिस फिगर में आपके पास 204 है. तो आप सोच में पड़ जाएंगे सर 2 है, 0 है, 4 है. अब 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, तो स्टूडेंट इसका कुछ रूल है कि अगर हमारे पास 0 लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट तो दैट इज काउंटेबल. हम उसको भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे. तो आप कहेंगे सर देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. अगर मैं कहूंगा 2004 तो आप कहेंगे सर देयर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर. क्यों? क्योंकि दोनों जीरो क्या है, लाई कर रहे हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, और 2 और 4 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है. तो इसके फर्दर रूल इंशाल्लाह क्लास में आप तमाम स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से डिस्कस करेंगे और टीचर आपको इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने का मकसद ही ये है कि हम जब आपको कम अज कम जब क्लास में जब आप इस इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे और टीचर से इसको बाकायदा विद एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे तो आपको आपकी नॉलेज में ऑलरेडी पहले से ही बात भी होगी और अच्छा भी समझ में आएगा इंशाल्लाह. तो द डिजिट 3205 इन द नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर. और ओके इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस फिगर. जैसे कि देखें स्टूडेंट, ये एक पास्ट पेपर में भी 2004 के उसमें एमसीक्यू आया हुआ है. वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ. फिगर सॉरी, ये यहाँ पे जो है वो 2004 बेसिकली क्या है, पास्ट पेपर नहीं है. बेसिकली 2004 क्या है स्टूडेंट, एक फिगर दी हुई है. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस फिगर 2004. तो 2004 बेसिकली एक फिगर है और इसमें क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने. अब आप कहेंगे सर ये दोनों जीरो लाई कर रहे हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो दैट इज काउंटेबल. तो दैट इज काउंटेबल. तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बेसिकली वी हैव फोर ऑप्शंस. द करेक्ट आंसर इज यस, फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. All accurately non-digit and first doubtful digit in an expression are known as. अब आपने इसकी definition तो अभी ऊपर ही पढ़ी. तो we have four option right now same as above MCQ. बिल्कुल आपके जहनों में आंसर इसका चल रहा होगा. आंसर is significant figure. Okay student, Werner caliper, the another terminology of this chapter. Werner caliper is a measure. A Werner caliper is a meter stick graduated in millimeter used to measure a distance up to 1 millimeter. स्टूडेंट वर्नर जिस तरीके से आप जो है वो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की आप क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं मीटर स्केल से, लेंथ मेजर करते हैं इंच टेप से. तो हम यहाँ पर किसी सॉलिड सिलेंडर को, किसी स्फेयर को हम क्या कर सकते हैं, अप टू 1 मिलीमीटर तक जिसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, वर्नर कैलिपर होता है.
Vernier caliper is a metal stick graduated in millimeter used to measure a distance up to 1 millimeter. और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन. एंड द अनदर फिगर रिलेटेड टू दिस एमसीक्यू बेसिकली, सबसे पहले आप देखें जहां 6 और 7 लिखा हुआ है सेकंड फिगर के अंदर, वहां नीचे 0 भी लिखा हुआ है. तो स्टूडेंट जो अपर वाला पार्ट है वो मेन स्केल की रीडिंग है और जो लोअर पार्ट है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग है. वर्नियर स्केल जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि मूव कर रहा है. तो वर्नियर स्केल बेसिकली क्या होता है इसमें, डिवीजन में होता है. और मेन स्केल हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में होता है. और जब जैसे ही हम इस टू जोस के दरमियान स्फीयर सिलेंडर या जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है वो फिक्स करते हैं, तो जहां पे वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिजिट जो कि 0 लाई कर रहा है, जहां पर 0 मौजूद है, जहां पर वो लाई करता है वहां पर हम मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेते हैं. तो अब जरा देखिए काउंट करना शुरू करें. 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, पहला पहला आपके पास जो रीडिंग है वो 6 है, 6.1 है, 0.2, 6.3, 6.4, 6.5. और अगला डिजिट है 6.6. तो आप देखिए 6.5 और 6.6 के दरमियान में ये 0 लाई कर रहा है. तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 6.5 प्लस 6.6 और डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर विल बी, यस द करेक्ट आंसर इज 6.55 सेंटीमीटर. Okay, student, and the terminology of this chapter, that is density, or as all of you know, the ratio of the mass and volume, it is said to be density. तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब भी हम मास और वॉल्यूम का रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी को डिफाइन करता है. और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसको मैंने डायग्राम में देखें, एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है कि वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एनीथिंग विद अ लोअर डेंसिटी फ्लोट, एनीथिंग विद अ हायर डेंसिटी सिंक. तो जहाँ पे हायर डेंसिटी है वहाँ सब्सटेंस क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है. और जहाँ उससे कम डेंसिटी है वो फ्लोट कर रहा है. और जहाँ बिल्कुल ही जिस ऑब्जेक्ट की या जिस सब्सटेंस की कम डेंसिटी है वो ज्यादा बेहतर फ्लोट कर रहा है पानी में. Okay, student, now we are going to discuss MCQ, one MCQ related to this topic. You can see that on your screen. The ratio of the mass and volume is called. We have four options right now. Option A, density. Option B, pressure. Option C, volume. Option D, none of these. तो यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर बिल्कुल सही चल रहा होगा क्योंकि अभी आपने इसकी डेफिनेशन डिस्कस करी. द करेक्ट आंसर इज डेंसिटी. कि जब भी मास और वॉल्यूम का रेशो लेंगे तो उसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, डेंसिटी होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स. के आप लोग ने जो है वो यकीनन आपको जो है वो इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा. और बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने का मकसद ही है कि जब आप क्लासेस में टीचर के साथ इसको डिस्कस करें तो आप पहले से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ हो और आप जानते हो. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को. अल्लाह हाफिज़.